देव दीपावली के मौके पर वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और प्रयागराज के बीच 2474 करोड़ की 6 लेन परियोजना का लोकार्पण किया। खजूरी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए और विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एमएसपी पर किसानों की उपज बेची जा रही है। ये लोग अफवाह फैलाते थे। एक राज्य ने किसान सम्मान योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी राजनीति बचाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से देश में अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले अगर सरकार का कोई फैसला पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था, लेकिन अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। वहीं से पहले खजूरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश की 1,35,00,000 आबादी को सुरक्षित रखना और गरीबों को हर प्रकार की सुविधा देने का काम, देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम पीएम मोदी ने किया है। आज के इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया के सामने जिस मजबूती के साथ रखा है, हम सब देख रहे हैं। सामरिक दृष्टि से हो, भारत की सुरक्षा का मामला हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय उत्पाद को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का हो, या फिर विकास की योजनाओं का लाभ एक एक नागरिक तक पहुंचाने का हो, पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, उनकी स्वयं की काशी में आज हम सबको स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं प्रयागराज काशी को जोड़ने वाले इस 6 लेन के हाईवे के लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही 3 टीमों के साथ बातचीत की। उन्होंने जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड पुणे, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के साथ वैक्सीन के विकास को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री की इन टीमों के साथ चर्चा को लेकर पीएमओ ने जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों के कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन समाधान के साथ आने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों की क्षमता पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कंपनियों से विनियामक प्रक्रियाओं और संबंधित मामलों के बारे में अपने सुझाव और विचार रखने को कहा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वो टीके के बारे में आम लोगों को सरल भाषा में सूचित करने के लिए ज्यादा प्रयास करें। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने 3 वैक्सीन सेंटरों जायडस कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया था। इसके तहत प्रधानमंत्री अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे गए थे। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने वाले योगी आदित्यनाथ के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ की नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। ओवैसी ने हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम में अपने समर्थकों से कहा, अब चुनाव हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच है। अगर तुम हैदराबाद का नाम नहीं बदलना चाहते तो मजलिस के लिए वोट करो। ओवैसी ने कहा, भाजपा नाम बदलना चाहती है, तुम्हारा नाम बदल जाएगा, लेकिन हैदराबाद का नहीं। यूपी के सीएम से उन्होंने पूछा कि क्या आपने नाम बदलने का ठेका लिया है। अरे हैदराबाद में तुम क्या करे बताओ ना, 2 साल फ्लाईओवर में पैसे दिए, पानी की लाइन को क्या किए, कुछ नहीं।
खाली हैदराबाद होता तो एक हैदराबाद का नाम बदल देते। अरे तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और आपको हैदराबाद के आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, ये इलेक्शन यकीनन कई उसूलों और कई इश्यूज को होगा। अगर आप ये इलेक्शन मुकाबला होगा हैदराबाद और भाग्यनगर का नाम रखने वालों से, अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा मगर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। ये इनकी सोच है। वो चीफ मिनिस्टर आए यूपी से, उन्होंने बोले मैं नाम बदल देता हूं। अरे भाई साहब, आप क्या ठेका लेके रखे? भाजपा पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने कहा, इस चुनाव में उन्होंने इतने लोगों को बुला लिया है, अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का पहुंचना बाकी है। वो भी आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि उसका भी हाथ थामे पीएम मोदी नजर आए थे और कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन हुआ क्या, वो भी गड्ढे में गिर गया। ओवैसी ने कहा, ये लोग लाख जिन्ना जिन्ना रट ले, हमने जिन्ना की मोहब्बत को ठुकराने का काम किया। जो रजाकार थे पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो हैदराबाद में रहने लगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।